हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी आपको देखने को मिल रही होगी। कंपनी का जो नाम है वो है एक्साटो टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। 140 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है और यहाँ पर 37 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठाने चाह रही है, जिसमें से 30 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं उनकी जेब में जा रहे हैं। अब ये कंपनी के जो मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग जो हैं, उनके पास में 55% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। अब ये कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते हुए, एआई का जो यूज़ है उसको करते हुए सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है और फिर वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है उनकी नीड्स के अनुसार। और दूसरे तरीके से अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कि लेगेसी सिस्टम पे काम करते हैं, जिनका ऑफलाइन में ज़्यादा काम है एंड उनको थोड़ा-सा ऑनलाइन लेके आती है। उनका जो सिस्टम है उसको क्लाउड पर लेकर के आती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन बनाती है और वो उस तरीके से ऑनलाइन बनाती है कि जो यूज़र एक्सपीरियंस, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो मतलब जो इनके क्लाइंट हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को अच्छे से डील किया जा सके, उनको खुश रखा जा सके, राइट? जैसे कि आप अगर किसी बैंकिंग कोई कंपनी है, जैसे इस कंपनी कोई क्लाइंट है जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइट? फाइनेंस जो लोन-वोन बाँटने का काम करती है, तब कस्टमर्स को जो ज़रूरतें होती हैं, जो कस्टमर्स की क्वेरीज़ होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एआई का यूज़ करते हुए कस्टमर को राइट जगह पर पहुँचा दिया जाए, राइट इन्फॉर्मेशन तक पहुँचा दिया जाए। अगर क्वेरी ज़्यादा ही बड़ी है तो पर्सनल जो असिस्टेंट है उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाए और जो भी क्वेरी है उस क्वेरी का पूरा फीडबैक और रिकॉर्डिंग रहे जो कस्टमर ने बोला है उस चीज़ का, और बाद में उसको एक पूरा ट्रैक करके कस्टमर को एक खुश मतलब किया जाए, मतलब उसको ज़्यादा दिक्कतें ना, परेशानी ना फील हो। इस टाइप से आप पूरे जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनका एक पूरा डेटा बेस तैयार हो जाता है, उससे पूरा एक एल्गोरिदम तैयार हो जाता है और फिर आपको पता है कि आपके कस्टमर को आपकी इंडस्ट्री में किस चीज़ से दिक्कत है, तो आप उसको अपने सिस्टम में बदलाव कर सकते हो। कस्टमर्स से आप नए कस्टमर जब जोड़ते हो तो ऐड वगैरह चलाते हो, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में किस चीज़ की डिमांड है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप एड्स वगैरह बना सकते हो। तो वो आपके फिंगर टिप्स पे पूरा काम हो जाता है टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, और एआई का यूज़ करते हुए भी ये जो चीज़ें हैं वो और आसान हो जाती हैं, कम लोगों में ज़्यादा काम होने लग जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कंपनियों को मिलता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है, राइट? जिसमें कॉलिंग से रिलेटेड, कस्टमर एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एल्गोरिदम से रिलेटेड, या फिर पूरा डैशबोर्ड ये कंपनी प्रोवाइड करती है अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, राइट? एंड ये अलग-अलग कम जो सेक्टर की कंपनी है सबको प्रोवाइड करती है जिसको भी चाहिए होता है, जिनका नाम ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल दिस कंपनी डज़। सो अब ये कंपनी जो है अब आज के दिन जो वैल्यू लगा रही है खुद की, वो 141 करोड़ रुपीज़ की लगा रही है, अच्छी खासी लगा रही है वैसे देखा जाए तो। और ये जो पैसे उठा रही है, जो कंपनी के पास में जा रहे हैं, उनका क्या करने वाले हैं, राइट? उसको देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी का जो लीड मैनेजर आईपीओ लेके आ रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पास्ट के अंदर में वो कैसी रही हैं। तो आई थिंक ये वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, जब तक लोड होगी उसके बाद में देख लेंगे। तब तक हम देखने चल लेते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसकी डिटेल्स को। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं वहाँ 15 करोड़ रुपए तो कंपनी वर्किंग कैपिटल में यूज़ करने वाली है। दैट मीन्स कि जो जो इस साल जो कंपनी का जैसे कर्जा हो गया, शॉर्ट टर्म लोन जिसको कहते हैं, या फिर जो ट्रेड्स पेएबल हैं इस साल के, या फिर जो सैलरी जो पेएबल हैं, और जो ऑफिस वगैरह किराए का खर्चा है, तो वो सब पूरा करने में काम में लेने वाली है। साथ में 6 करोड़ रुपए कंपनी लगभग नया जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, क्योंकि कंपनी का काम तो सॉफ्टवेयर से थ्रू ही का होता है, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम में लेने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो है लोन भी चुकाने में थोड़ा बहुत पैसा काम में लेगी। दैट्स नाइस अगेन। नेक्स्ट अपूर्व के सिन्हा जी जो है इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, उन्हीं के हाथ में है इसकी बागडोर। एक केस भी देखने को मिल रहा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बट नॉट दैट कंसर्निंग अगेन। आपने चेक किया, अभी चेक कर सकते हैं, कुछ मोटर व्हीकल से रिलेटेड है कुछ। पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिली भी नहीं उसके बारे में किस चीज़ से रिलेटेड है। कुछ मोटर व्हीकल से रिलेटेड है जिसका अभी अगली डेट है वो जनवरी 2026 के अंदर में है, राइट? केस पेंडिंग चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 2016 की एक खुली हुई कंपनी है और यहाँ पर ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं अब तक, और अब चलती हुई आ रही है, राइट? इसकी आज के दिन देखने को मिल रहा है कि एक तो इंडियन सब्सिडरी और दो बाहर की सब्सिडरीज देखने को मिल रही है। इंडिया की सब्सिडरीज तो ये वाली है ही, और यूएस में बाकी की दो सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं। सॉरी, एक यूएस में है और एक सिंगापुर के अंदर में है।
नेक्स्ट है यहाँ पर अप्पू के सिन्हा जी हैं, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि इनके पास में ठीक-ठाक एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। दो इनके पास में जो एक्सपीरियंस है वो मैनेजमेंट का और दोनों का ही है, जो इंजीनियरिंग है, राइट? इंजीनियर भी हैं और मैनेजमेंट का भी इनके पास में एक्सपीरियंस है, सो सर मतलब स्टडी है उस पर्टिकुलर फील्ड की। उसके बाद में ये एक्सपीरियंस कंपनी का है ही, तो अच्छा खासा इनके पास में तजुर्बा और स्टडी देखने को मिलती है। दैट्स नाइस अगेन। आज के दिन जो प्रॉपर्टीज़ कंपनी यूज़ करती है वो सब कुछ रेंटेड है। एक एक चीज़ और आपको दिखा दूँ तो जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं, राइट? सिंगापुर और यूएसए जो सब्सिडरीज़ हैं वो वर्चुअल ऑफ़िस के नाम पे खुली हुई हैं। दैट मीन्स ये कैसे कि इनके खुद का वहाँ पे स्टाफ वगैरह नहीं बैठता है। वर्चुअल ऑफ़िस क्या होते हैं कि जो भी कंट्रीज़ के अंदर में आप लोग अपनी कंपनी खोलते हो तो वहाँ पर आपका ऑफ़िस होना ज़रूरी है। तो एक नया कॉन्सेप्ट है कुछ कंट्रीज़ के अंदर में कि आप वर्चुअल ऑफ़िस के थ्रू भी मतलब आपका स्टाफ होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वर्चुअल ऑफ़िस का यूज़ करते हुए भी आप कंपनी खोल सकते हो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें बस ये है कि आपके नाम पे कुछ भी कुछ लेटर वेटर आता है तो वहाँ पर जो वर्चुअल ऑफ़िस जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपको जो भी लेटर आया है, कुछ भी जो कम्युनिकेशन हुआ है गवर्नमेंट की साइड से या फिर कस्टमर्स की साइड से आपके ऑफ़िस में जो वर्चुअल ऑफ़िस है, तो वहाँ जो स्टाफ बैठता है, जो उस वर्चुअल ऑफ़िस को देख रहा है तो वो आपके पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है और आप उसको डील कर लेते हो। तो इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, ये आज के दिन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो इंडिया के अंदर में 75% रेवेन्यू इंडिया में ही सर्विसेज जो प्रोवाइड करी उससे आ रहा है, बाकी 25% जो है बाहर के देशों में जो सर्विस प्रोवाइड करी उससे आ रहा है। 133 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं और जो कंपनी का बाहर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेनली इंग्लैंड के से आ रहा है, सो दैट मीन इंग्लैंड में सर्विसेज बिक रही हैं। बाकी महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान हरियाणा हो गया मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ से इनका रेवेन्यू भी आ रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा-सा कि कंपनी की जो वेबसाइट है, दिस इज़ कंसर्निंग ओवर हियर अगेन। ये जो कंपनी की जो वेबसाइट है जिसको आज हम लोग देख पा रहे हैं, दिस वन एक्ज़ैक्टो डॉट एआई। इस ये जो वेबसाइट है इसका जो फर्स्ट टाइम जो जो रिकॉर्ड मिलता है वो 2022-23 के आसपास में देखने में, दैट मीन्स कि ये जो आज के दिन जो वेबसाइट एक्टिव है ये 23 के आसपास में ही फुली बन के तैयार हुई है, 2023 में। दैट मीन्स उस 2016 से कंपनी खुली हुई है, तो इनकी जो पुरानी जो वेबसाइट्स हैं उनका किस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड है, किस तरीके से चल रही है, वो ट्रैक रिकॉर्ड हमें ज़्यादा मिला नहीं, तो इसका मतलब हम ये थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि ये कंपनी जो है बेसिकली जो एक्टिव हुई है मार्केट के अंदर में 2 साल पहले हुई है। इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड का थोड़ा-सा हमें दिक्कत भरा नज़र आ सकता है, मतलब उतना हमें वो नहीं है, मिला नहीं है डेटा इनका, राइट? नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और आपके सामने रख देता हूँ थोड़ा-सा, ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है, उसमें क्या देखने को मिलता है हमें, कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, किस तरीके से रेवेन्यू कंपनी कमा रही है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर में टोटल 99 सीआर आज के दिन लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा अगर देखा जाए तो 40 लगभग 50 सीआर के आसपास में लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज़ नॉर्मल। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसा है, सारा मिला करके कितना कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, तो मेनली इंटेंजिबल एसेट्स, बिकॉज़ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, दैट मीन्स कि इनके पास में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह आज के दिन भी जो बन रहे हैं, उन पर ऑलरेडी खर्चा अच्छा खासा हो गया है। तो एक तो वहाँ पे पैसा लगा हुआ है, जो भी एक्टिव नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, बने नहीं है, दैट मीन्स ये सॉफ्टवेयर वगैरह। नेक्स्ट बिकॉज़ उसी से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। दूसरा कंपनी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हुआ है, साथ में ही 55 करोड़ कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट मीन्स कंपनी बोल रही है हमने पर्चियाँ फाड़ चुके हैं, मतलब रिसिप्ट्स वगैरह इनवॉइसेस वगैरह बना चुके हैं, बट पेमेंट नहीं आया है और पेमेंट नहीं आने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बढ़ता ही जा रहा है। दैट मीन्स कंपनी रेवेन्यू तो दिखा रही है बट वो कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंपनी के पास में नहीं आ रहा है। तो वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में कंपनी के बैलेंस शीट का 55% पैसा पड़ा हुआ है। 55% ट्रेड रिसीवेबल्स में होना इज ए वेरी बिग कंसर्निंग पॉइंट, सो वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। बाकी पैसा अच्छा खासा 15 करोड़ के आसपास में कैश भी पड़ा हुआ है। तो कैश भी है और अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन लेकर के कैश क्यों रखा हुआ है अपने पास में। एक तरफ तो कर्जा चुका रही है, एक तरफ इंटरेस्ट पे कर रही है और एक तरफ कर्जा ले रखा है, वाई? बैलेंस शीट की साइज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। 72 करोड़, यहाँ पे 113 करोड़ और 124 करोड़। रेवेन्यू इंक्रीज अच्छा खासा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। दैट्स नाइस, 15% के आसपास का है। एंड 15% नहीं, 10% के आसपास का, 10%, 8 9 10% के आसपास का है। नेट प्रॉफिट्स को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर 5 करोड़
अगेन 5 करोड़ एंड यहाँ पर 10 करोड़। अब पॉइंट ये है कि ये कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो और उसको देखते हुए फिर कंपनी का अगर ग्रोथ देखने को मिलता है, ध्यान रखिए कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, साथ में ही कंपनी के पास में जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है उसके साथ में कैश भी कंपनी के अंदर में आए, तब उसको रियल ग्रोथ मानी जाती है। अदरवाइज अगर कंपनी लोन पे पैसा उठा उठा के इंटरेस्ट भर भर के अगर ग्रोथ दिखा रही है तो वो कुछ टाइम ही सस्टेन करती है, लॉन्गर टर्म में सस्टेन नहीं कर सकती है। वही सेम केस यहाँ पर देखने को थोड़ा बहुत मिल रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप लोग अगर चेक करोगे तो 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट यहाँ पर निकाला है, राइट। और बाकी सारे जो खर्चे हैं वो तो जेन्युइन खर्चे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का कैश ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 8 करोड़ रुपए से बढ़ गया है। और इससे पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो तो 5 करोड़ के आसपास में है और 17 करोड़ से ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं। सो दिस इज कंसर्निंग। और अभी भी इस साल जो है लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है वो 7 करोड़ से बढ़ गया है, बट जो ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन 21 करोड़ से बढ़ गया। दैट मीन्स कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ पे ध्यान दे रही है अभी के लिए। वो थोड़ा सा कंसर्निंग, तो कैश इज कंसर्निंग। बाकी ज़्यादा कुछ कंसर्निंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट द कैश इज कंसर्निंग बिकॉज यहाँ पर ये जो कैश फ्लो पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 12 करोड़ पॉजिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मेनली दिस थिंग दैट इज ट्रेड्स पेएबल, कि कंपनी ने पे नहीं किया है, जिसको पे करना है उसको पे नहीं किया है, उसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिवली मेनली नज़र आ रहा है, राइट। दूसरा ये इंटरेस्ट पे, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये पे नहीं की है, ये अभी पे करेगी तो ये और माइनस में चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर देखते हैं तो कंपनी के कैश फ्लो इज बराबर, इज ऑन द पार, राइट। यहाँ पर तो नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ तो अपने को नेगेटिव दिख ही रहा है। सो कैश फ्लो इज इश्यू ओवर हियर। उसके अलावा कुछ खास इश्यू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। उसके अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का जो पी रेशियो और पीबी रेशियो की नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है और जो कमाई के हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है, दोनों को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। एक कंपनी है, इन्होंने अपने आरएचपी में बताया है ब्लैक बॉक्स लिमिटेड नाम से, BBOX। इसका जो पी रेशियो चल रहा है वो 32 का चल रहा है और बुक वैल्यू जो पीबी रेशियो है वो लगभग 10 का चल रहा है। आईपीओ लेके आई है कंपनी, इसका जो पीबी रेशियो है वो कितना चल रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पर 140 करोड़ की वैल्यू लगाई गई है और ये वेबसाइट जो है जिस चित्तौड़गढ़.com ये भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो हम आरएचपी के हिसाब से पीबी और पी रेशियो निकाल लेते हैं, वहाँ से थोड़ा आसान हो जाता निकालना। तो यहाँ पर कमाई जो पिछले साल है उसके हिसाब से 10, सो 14 का पी रेशियो देखने को मिलता है और इसके साथ अगर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो इसका 32 का, दैट मीन्स की कंपनी का कमाई के हिसाब से तो वैल्यू लगाई है, मतलब छोड़ी है थोड़ी बहुत कमाई के हिसाब से। बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे 30 करोड़ कंपनी के पास में और जाएंगे और यहाँ के हिसाब से जो कंपनी के पास में ऑलरेडी जो नेटवर्थ पड़ी हुई है वो 50 करोड़ की है। तो लगभग 30 + 50 80 80 और 16, तो लगभग 1.7 के आसपास का पीबी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको कंपेयर करते हैं इसके साथ में अगेन तो फिर से अच्छी खासी वैल्यू छोड़ी दिख रही है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू बची हुई है, बट द पॉइंट इज कि जो हमने रेज किए हैं कंसर्न्स, रिस्क, जो जो पॉइंट्स हमने कंसर्न रेज किए हैं, पहले भी एक बहुत कंपनी आई थी जिसका काफ़ी भाइयों ने बहुत तारीफ की थी, खुली भी बहुत ऊपर थी बाद में जब लिस्ट हुई थी तो, बट आई रेज्ड मेन कंसर्न्स ओवर देयर इन दैट कंपनी और आज वो वापस अपने आईपीओ प्राइस के या उससे भी नीचे चली गई है और उससे पहले वो 3 गुना ऊपर तक जाके वापस फिर नीचे आई है। तो ये थोड़े से जो फंडामेंटल जो कंसर्न्स होते हैं ना वो अल्टीमेटली कंपनी की जो प्राइसेस है उसको अपने ग्राउंड पे ले ही आते हैं। तो ये फंडामेंटल कंसर्न्स हैं, यहाँ पे दिक्कत है। एक बार को अभी अगर हम लोग थोड़ी सी इसकी हवा देखते हैं कि हवा किस साइड बन रही है, तो हवा इसकी जो है आज के दिन आई थिंक 50% ऊपर की तरफ में बन रही है, जिसको हम बोलते हैं जीएमपी। अभी ये जो वेबसाइट है ये लोड नहीं हो रही है, बट मैंने देखा हुआ है, आप भी अब चेक करेंगे तो 50% के आसपास में पॉजिटिव जीएमपी चल रहा है, दैट्स हवा अच्छी बनाई जा रही है। तो लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीदें हैं, बट बिजनेस के साथ में जो मेन इश्यू है वो कैश फ्लो के साथ में है, बाकी दूसरे कंसर्न ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और आईपीओ लेके आने में बड़ी हड़बड़ी सी मचाई हुई नज़र आ रही है। तो ये थोड़े से मेन कंसर्न है। बाकी जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है वो बहुत लुक्रेटिव है, फ्यूचर में जो है इसके बने रहने की उम्मीद है, बहुत ही ज़्यादा बने रहने की उम्मीद है और बाकी सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है। जस्ट द थिंग इज़ कि कैश फ्लो एंड मैनेजमेंट एंड वहाँ पे थोड़े से की पॉइंट्स कंसर्निंग है।
सो माय व्यू ऑन दिस कंपनी, लॉन्ग टर्म अभी नहीं बनाएंगे, लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं और शॉर्ट टर्म व्यू की भी थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की उम्मीदें हैं क्योंकि कंपेरेटिवली भी ठीक लग रही है। तो मार्केट अगर कुछ चीज़ों को, नेगेटिव पॉइंट्स को नज़रअंदाज करते हुए अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर को, एआई सेक्टर को वैल्यू अगर दे, बिकॉज दे रहा है मार्केट, तो एआई का नाम सुन के बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके अगर इसको थोड़ी बहुत वैल्यू देता है कुछ वक्त के लिए, तो आप उस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म में आई एम पॉजिटिव एंड लिस्टिंग इन आई एम पॉजिटिव, बट इन द लॉन्गर रन आई एम नॉट पॉजिटिव एज ऑफ टूडेज थिंग्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं, फाइनली सी यू टुमारो।